नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स को और उसके कॉज और इफेक्ट को डिटरमाइन करते हैं। आपको अगर ये चीज़ें पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। चंद्रयान-3 पार्ट्स मेकर्स रीच फॉर द स्काईज एट द बोर्सेस। अब यहाँ पे बात हो रही है उन कंपनीज की जो चंद्रयान-3 के जिसने पार्ट्स बनाए या उनके पार्ट्स बनाने में मदद की और आज वो स्टॉक मार्केट में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप भी जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि कौन सी कंपनीज हैं जो ISRO की हेल्प कर रही हैं इस टाइम। और इस टाइम पे इंडस्ट्री अभी एक नीश है, ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है नहीं। तो इंडिया ने जैसे कि सक्सेसफुली लॉन्च किया चंद्रयान-3 नियर मून्स साउथ पोल ऑन वेडनेसडे, बिकमिंग फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। इंडिया सबसे पहली कंट्री है पूरी दुनिया की जिसने मून के साउथ पोल पे चंद्रयान-3 अभी लॉन्च किया और लैंड किया परफेक्ट सक्सेसफुल। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारी ऐसी जो कंपनी हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सक्सेस में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेवेन्यू है ऐसे मिशन से वो बहुत ही नॉमिनल है, लेकिन जो पार्टिसिपेशन है इनका ऐसे क्रिटिकल मिशन में उससे वो अपना जो हुनर है वो दिखा सकते हैं, अपने स्किल्स दिखा सकती हैं कंपनीज। तो ऑफकोर्स इससे बहुत पैसा नहीं उन्होंने कमाया, लेकिन सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है ये बहुत, जिसका पोटेंशियल दूसरी चीज़ों में भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो वहाँ पर इन्होंने अपने स्किल को शोकेस ज़रूर किया। तो बोर्सेस में कौन कौन सी कंपनियाँ जहाँ पर आप देख पाएंगे, कुछ तो बहुत ही फेमस है जैसे कि L&T, लार्सन एंड टूब्रो। ये एक कंपनी है जिसने बहुत मदद की है ISRO की इस मिशन में। कई सारे पार्ट्स में अगर आप देखेंगे स्पेशली उन्होंने बताया है कि किस तरीके से स्पेशल पार्ट्स थे कुछ जो उन्होंने प्रोवाइड किया। इसके अलावा मिश्र धातु निगम, MTAR टेक्नोलॉजीज़, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़, ये सारे शेयर्स हैं जिसका आज अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये बहुत टॉप परफॉर्मर्स हैं इस वक्त आज स्टॉक मार्केट के। एंड उसका एक रीज़न तो ऑफकोर्स सबसे मेन रीज़न यही है कि मून लैंडिंग सक्सेसफुल हुआ और उसमें इनका पार्टिसिपेशन था। इन्होंने उनकी मदद की थी, किसकी? ISRO की। तो यहाँ पर आप देखेंगे और भी दूसरे स्टॉक्स हैं जैसे कि लिंडे इंडिया, एवेंटेल, लार्सन एंड टूब्रो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, इन्होंने भी रिटर्न्स दिए हैं अच्छे खासे। और ये भी वो कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में हेल्प करती हैं ISRO की और दूसरे इंस्टीट्यूशंस की भी हेल्प करती हैं। आप देखिए ये जो जितनी भी कंपनीज हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी बनाने में मदद कर रही है ISRO की, ये खुद हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ कर सकती है। और आप देखें कि स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये कंपनीज काफ़ी ज़्यादा अलाइंड रहती है एक दूसरे के साथ और काफ़ी इनके इंटरेस्ट कॉमन रहते हैं। तो डिफेंस में ये कंपनीज कुछ बहुत ही अच्छा कर सकती हैं अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे ये अभी से वर्क कर रही हैं। और आपको मालूम है कि इंडियन गवर्नमेंट का डिफेंस पे फोकस कितना बड़ा है। तो उसी तरीके से आप देखें कि काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अब विलिंगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन चीज़ों में, डिफेंस में, एरोस्पेस में। और आगे जो लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं उन्हें उसका बेनिफिट भी ज़रूर देखने को मिलेगा। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल क्या कह रहा है? अगला आर्टिकल कह रहा है कि QIA टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन रिलायंस रिटेल फॉर 0.99%। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, काफ़ी बड़ी आप कह सकते हैं। यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूशन का नाम आपको बता रहा हूँ। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इन्वेस्ट करती है कंपनीज में ऑल अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में। और ये निवेश करने वाली है 8,278 करोड़ $1 बिलियन रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में। तो रिलायंस रिटेल एक आर्म है मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ पे 0.99% स्टेक बाय करने वाले हैं फुल्ली डायल्यूटेड बेसिस पे। 2020 में रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने रेस किए थे 47,265 करोड़ टॉप ग्लोबल इन्वेस्टर्स से, जैसे कि सिल्वर लेक, JIC, PIF, KKR और मुबादला। इसके अलावा आप देखें जनरल इलेक्ट्रिक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, TPG, एल कैडटन। और टोटल 10% के लिए इन्होंने रेस किया था 47,265 करोड़। मॉर्गन स्टैनली इनके फाइनेंशियल एडवाइज़र थे यहाँ पर। और इस बार अब वो रेज कर रहे हैं $1 बिलियन और। तो अब देख रहे हैं कि रिलायंस रिटेल किस तरीके से एग्रेसिवली ये पैसा रेज कर रहा है और क्या एम होगा इनका।
ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट। रिलायंस रिटेल जैसी कंपनीज इस वक्त इंडिया में चाहती हैं डोमिनेंस, अपनी मोनोपोली। तो वो सिर्फ ऑफलाइन स्टोर्स में ही नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो ऑनलाइन स्टोर्स में भी इसी तरीके से मोनोपोलाइज कर पाएँ। तो उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कम्पीट करने की बात करते हैं तो यहाँ पर वॉलमार्ट है, ऑफ कोर्स जो फ्लिपकार्ट ओनर है, और इसके अलावा अमेज़ॉन है। तो यहाँ पर वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज आ जाती है जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ऑफ कोर्स हम ये कह सकते हैं कि अगर रिलायंस रिटेल इतना अग्रेसिवली पैसा रेज कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए और ज़्यादा पैसे खर्च करने की कोशिश कर रहा है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा होगा। आते हैं अगले आर्टिकल पर। मुंबई विल टॉप रेसिडेंशियल प्राइस राइज इन 2024, अ स्टडी at 5%, Mumbai is likely to witness the highest rate of rise in residential property prices globally in 2024. मुंबई आप जानते होंगे काफ़ी महंगा है प्रॉपर्टी के मामले में, और इस साल सबसे ज़्यादा प्राइस राइज रिकॉर्ड करने वाला है मुंबई पूरी दुनिया में। टॉप करने वाला है लिस्ट को 5% पर। मुंबई विटनेस करने वाला है हाईएस्ट रेट ऑफ राइज इन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइजेस ग्लोबली। ये एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट का ये कहना है। न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड उसने भी ज्वाइन किया है मुंबई को, जहाँ पे प्रोजेक्टेड प्राइस राइज होगा 5% का। तो देखिए ऑलरेडी एक इतना महंगा प्रॉपर्टी मार्केट है मुंबई, और वहाँ पर भी अभी भी आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड से अगर वहाँ पे प्राइस राइज हो रहा है, तो ये काफ़ी चिंता की बात है लोगों के लिए जो घर खरीदना चाहते हैं। और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हाउसिंग है वो थोड़ा अफोर्डेबल हो। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुंबई की जो रिलेटिव वैल्यू और इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये रीज़न होगा जिसकी वजह से यहाँ पे लग्जरी हाउसिंग मार्केट जो है शेयर का प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगा। 2 सिटीज़ बर्लिन और एडिनबरा, ये यहाँ पर रेसिडेंशियल प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। आप देखिए जर्मनी और यूके में की जो 2 सिटीज़ हैं, यहाँ पे रेसिडेंशियल प्राइसेस नीचे जा रहे हैं 1 और 3%। और लंदन में इस बार कोई चेंजेस नहीं होंगे होम प्राइसेस में। तो मुंबई यहाँ पर टॉप स्पॉट है अगर आप देखें इस तरीके से। और मुंबई की जो रैंक है वो है 6th ग्लोबली। अभी स्टीपेस्ट प्राइस राइज हुआ है मुंबई में इंडिया में 5.2% पे। दूसरी जो 2 अगर आप देखिए इंडियन सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर आती है बेंगलुरु 20th स्पॉट पे, 6th पे है मुंबई, 20th पे बेंगलुरु और 26th पे है दिल्ली। तो जो राइज इन प्राइस है बेंगलुरु में यह है 3.6%, दिल्ली में 0.2%। तो दिल्ली यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है इन दोनों की कंपैरिजन में अगर आप देखें तो। एक टेबल है जहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस चेंज इन लास्ट 12 मंथ्स। तो नंबर 1 दुबई, नंबर 2 टोक्यो, नंबर 3 पे है मनीला और नंबर 6 पे आता है मुंबई, 20th पे बेंगलुरु और 26th पे दिल्ली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मुंबई में घर खरीदने का सोच रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और बताएं कि आप कैसे लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये रेट्स तो बहुत ही ज़्यादा अनअफोर्डेबल हमें लगता है होने वाले हैं आगे और जाके, और ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अनअफोर्डेबल है। तो बस इतना ही है आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।